नमस्कार प्रिय दर्शकों। शनि की ढैया या किसी अन्य कारण की वजह से आपके जीवन में चाहे जितनी समस्याओं का क्यों ना करना पड़ रहा हो आपको सामना, किंतु आज मैं आपको लिखकर दे सकता हूं। आज से जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव को छोड़कर सप्तम भाव में आए हैं, ये आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याओं को जड़ से समाप्त करते हुए आपको जीवन में देने जा रहे हैं एक नई उन्नति की राह और चाह। मैं लिखकर दे सकता हूं, पिछले समय में देवगुरु बृहस्पति खुद ही पीड़ित अवस्था में थे तो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, किंतु जैसे ही आज से दो केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में आएंगे, इनका पावर 100 गुना अधिक रूप से आपके जीवन में देखने को मिलेगा। उसका प्रमुख कारण है कि आपके जीवन की 90% की होल्डिंग देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में रखते हैं, और जब ये शुद्धिकरण से आपको रिजल्ट देना प्रारंभ करेंगे, पिछले समय में आपने देखा जॉब में स्ट्रेस बना हुआ है, कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, फिजूल के खर्चे, स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति आपके लिए सता रही है, धन से संबंधित स्थितियां आपके पक्ष में नहीं बनकर आ रही थी, किंतु आज से देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव में आ गए हैं, इनका पावर 100 गुना बलवान हो गया है और अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हर धनु राशि वाले जातक को अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। क्या बड़े बदलाव होंगे, एक एक कर समझ लीजिए। पहली स्थिति में जो जॉब में स्ट्रेस चल रहा था वो रिमूव होगा। कर्म क्षेत्र में चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, पिछले समय में जितने भी ऑब्स्टेकल बने हुए थे उन्हें रिमूव होते हुए देखोगे। कर्म क्षेत्र में बेहद सुंदर स्वरूप के लाभ देखने को मिलेंगे। फिजूल के खर्चे, स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे जो आपको देखने को मिल रहे थे, अचानक से ये आपके लिए समाप्ति का योग बना कर देंगे। धन से संबंधित जितने भी उतार चढ़ाव बने हुए थे ये समाप्त होंगे। कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति आपके लिए प्राप्त होगी। यही नहीं, ये आपकी कुंडली का 90% की स्थिति को होल्डिंग करते हैं, तो बहुत कुछ और भी बड़े बदलाव देने जा रहे हैं। वो क्या होंगे? तो पहली स्थिति में दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति का योग बनाएंगे। किसी का डिवोर्स इत्यादि तक की स्थिति के योग जो चल रहे हैं, अब आप बैठकर सुलह करने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से जैसा आप चाह रहे हैं उस प्रकार का योग बनकर आएगा। दैनिक रोजगार में धीरे धीरे वृद्धि कारक अवस्था का योग बनकर आएगा। पार्टनरशिप में आपको श्रेष्ठ कारक लाभान्वित योग प्राप्त होंगे। आय में वृद्धि के नए आयाम देवगुरु बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं। पिछले समय में जो छोटी छोटी डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए आप किसी का मुख देखते थे, अब बड़ी से बड़ी डिजायर्स को आप अपनी दक्षता के दम पर अपने पक्ष में लाते हुए दिखाई देंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण से बाहर निकालकर सकारात्मक दृष्टिकोण में जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है, इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके जीवन में और कोई नहीं होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं, जब लग्न पर दृष्टि देंगे, दो केंद्र के स्वामी होकर लग्न पर दृष्टि देंगे, आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग और सकारात्मक दृष्टिकोण में बदल जाएगा। भूल जाओगे आप कि शनि की ढैया मेरे ऊपर चल रही है। इतना सकारात्मक योग आपके लिए बनाकर देते हैं। मेहनत के पिछले समय में जो रिजल्ट नहीं बन रहे थे ये आपके पक्ष में आएंगे। मेहनत के साथ साथ ही छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को बहुत अच्छा कर देंगे। साथ में ही भौतिक सुखों में वृद्धि का योग बनाते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, नई भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनाएंगे। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। पैतृक संपत्ति से भी संबंधित किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो भी आपके लिए श्रेष्ठ कारक अवस्था में आपके अनुसार चीजों को बैलेंस करते हुए पाए जाएंगे। इतने सारे गुणों से परिपूरित देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां आपके लिए कार्य करने जा रही है। किंतु अब प्रश्न ये बनता है कि क्या सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए यह समान फल होगा? तो शास्त्र कहता है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हो, उस ग्रह का आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे पहले आवश्यक है। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में बने हुए हैं, या जहां नंबर 10 लिखा हुआ है उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ हो जाते हैं, और इन 4 स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति अपनी शुभत्वता को खो देते हैं, आपके लिए अच्छे रिजल्ट नहीं बना पाते। ऐसे में इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बने हुए हो,
मैं फिर से कह रहा हूं, लिख कर दे रहा हूं, ये एक एक शब्द यदि आपको जीवन में आने वाले समय के अंदर अपने जीवन में ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। क्या करना चाहिए ताकि देवगुरु बृहस्पति का मिले हमें परिपूर्णता से आशीर्वाद? अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं भी बने हुए हैं, एक पुखराज धारण करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके से काम कर देगा। आपके जीवन में सफलता के बूस्टअप को 10 गुना तक अधिक बढ़ा देता है। किंतु फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा कर ही स्टोन धारण कीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, 6 8 12 नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो स्टोन नहीं पहनना चाहिए। ओम गुरुवे नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। गुरुवार को जितना संभवत रहता है पीली वस्तुओं का सेवन करना आपके लिए बेहद सुंदर तरीके से सकारात्मक ऑरा को जनरेट करता हुआ पाया जाएगा। बहुत सुंदर समय आज से आपके लिए प्रारंभ हुआ है। इस समय का यदि सदुपयोग कर लिया तो शनि की ढैया हो, चाहे पिछले 13 महीनों की नकारात्मक गतिविधियां, इन सब से पैर रखकर आगे बढ़ जाओगे, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।